हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एज का दूसरा पार्ट देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। दो व्यक्ति ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र का अनुपात 7:5 था, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। The ratio between the age of A and B at present is 4:3 respectively. 3 years ago, the ratio of their age was 7:5 respectively. What is the present age of A? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कल मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले वीडियो में मैंने एज का पहला पार्ट बताया था और उसमें कुछ बेसिक बातें बताए थे। तो अगर आप एज के बारे में, एज प्रॉब्लम आप पहले नहीं किए हैं, तो आप इससे पहले आप हमारा पहला वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो जाकर देख लेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दो लोग हैं, ए और बी। ए और बी दो लोग हैं और दोनों का जो एज दिया हुआ, रेशियो जो दिया हुआ है वो प्रेजेंट का दिया हुआ है। दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है ए और बी के बीच में। कितना का? 4:3। 4:3। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी उम्र का अनुपात 7:5 था। 3 ईयर एगो 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले उसकी उम्र का अनुपात 7:5 था। वही ए और बी के 7:5 था। अब आपसे पूछा गया है कि तो ए की वर्तमान उम्र बताइए कि क्या होगा। ए की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो देखिए, ए और बी दो लोग हैं। प्रेजेंट में इसकी उम्र का जो रेशियो है 4:3 है और 3 साल पहले जो इसका रेशियो था, दोनों के बीच का जो रेशियो था वो 7:5 था। तो पूछा गया है कि बताइए कि ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। इसको सबसे शॉर्ट तरीका में अगर हम करें तो देखिए, पहले आप ये समझो कि दो पर्सन के बीच का जो रेशियो प्रेजेंट है वो 4:3। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है? 1 का। प्रेजेंट में दो लोगों के एज के बीच का डिफरेंट कितने का? 1 का। अब उसके बाद कह रहा है 3 साल पहले जो रेशियो था 7:5 और यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंट कितना का है? 2 का। अब पहली बात ये बताओ कि दो लोग हैं, तो दो लोगों के उम्रों के जो बीच का अंतर आज रहेगा वही 5 साल पहले, 10 साल पहले रहेगा और वही 10 साल बाद भी रहेगा। जैसे कि हमारा और आपके उम्रों के बीच का डिफरेंट मान लो कि 5 साल का है, तो क्या वो डिफरेंट कभी कमेगा? नहीं कमेगा। मतलब हमारे और आपके जो उम्रों का डिफरेंट है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। आज प्रेजेंट में देखिए या 10 साल बाद देखिएगा तब भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे वही बात समझना है कि दो लोग हैं, यहाँ प्रेजेंट में दोनों के उम्र के बीच का डिफरेंट कितने का है? 1 का। और यही दोनों लोगों के यहाँ उम्र के बीच का डिफरेंट कितना का हो रहा है? 2 का। ये गलत है कि नहीं? तो इसको क्या करना है ना, पहले दोनों के बीच के उम्र का डिफरेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पहले सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए देखो, यहाँ 2 का डिफरेंट है, यहाँ 1 का। तो सेम करने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ 2 से गुना कर दें तो सेम हो जाएगा। अब रेशियो में अगर आप यहाँ 2 से गुना किए तो पूरा में गुना करना पड़ेगा आपको। तो ये 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, ये काम आप जैसे ही कर लिए आपका क्वेश्चन बन गया है। अब देखो, आप यहाँ मेन डाटा देखो, ये रेशियो प्रेजेंट का और ये 3 साल पहले का। ये रेशियो प्रेजेंट का और ये 3 साल पहले का। तो दोनों में प्रेजेंट और 3 साल पहले में कितने का डिफरेंट होना चाहिए? 3 साल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रेजेंट में और 3 साल पहले में कितना का डिफरेंट आएगा? 3 साल का। आपका उम्र प्रेजेंट में और 3 साल पहले जो उम्र था, तो 3 साल पहले और आज की उम्र में कितना का डिफरेंट होगा? 3 का। तो आप ये टाइमिंग का डिफरेंट लेना, तो प्रेजेंट और 3 साल पहले यानी 3 साल का डिफरेंट। अब उसके बाद आप यहाँ से देखिए कि ये प्रेजेंट में ए जो था वो कितने का था? 8 साल का।
और 3 साल पहले ये कितने साल का है, 7 साल का, यानी कितने का डिफरेंट हुआ, 1 का। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, बी जो प्रेजेंट में है वो कितने साल का, 6 साल का, और देखो 3 साल पहले कितने साल का, 5 साल का, यानी कि डिफरेंट कितने का हुआ, 1 का हुआ कि नहीं। तो आप देखो कि यहाँ रियल डिफरेंट जो है, रियल डिफरेंट तो कितना का आया, 3 का, जबकि रेशियो के अकॉर्डिंग इसका जो डिफरेंट है वो कितना का आया, 1 का। तो डिफरेंट को क्या कर देना है, डिफरेंट से, जो रेशियो का फंडा बताए वही पूरा चल रहा है। तो डिफरेंट को डिफरेंट से मैंने डिवाइड कर दिया, और उसके बाद मल्टीपल करना, जो फाइंड आउट करना है उसे मल्टीपल करना है। तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना है, 8 है। तो आप 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 24, यानी प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, 24 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो व्यक्ति ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है। 8 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात 14:11 हो जाएगा। तो ए और बी की उम्र का योगफल ज्ञात करें। देखिए, दो लोग यहाँ भी है, ए और बी, और उसका जो रेशियो दिया हुआ है वो टाइम जरूर देखना है, प्रेजेंट में दिया हुआ है, प्रेजेंट ए और बी, ठीक है। ए और बी का रेशियो क्या है, 4:3 है, 4:3। अब उसके बाद दिया हुआ है 8 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर्स कितना रेशियो दिया हुआ है, 14:11, 14:11। फिर से आपको वही चीज करना है कि 2 ही पर्सन तो है, ए और बी, और इसी के उम्रों का रेशियो 2 जगह दिया हुआ है, एक प्रेजेंट में और एक 8 साल बाद। तो यहाँ पे जितना दोनों के बीच का अंतर होना चाहिए उतना ही अंतर यहाँ होना चाहिए, मतलब दोनों जगह अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ देख लो, ए और बी के बीच का डिफरेंट कितना का, 1 का, और यहाँ कितना का है, 3 का। तो हम इसे सेम करेंगे, तो यहाँ गुना करना पड़ेगा हमें, 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 से मल्टीपल कर लिए, काम हो गया। अब आप देख लो, रियल जो उसका डिफरेंट है प्रेजेंट और 8 साल बाद में डिफरेंट कितने का होना चाहिए, 8 साल का होना चाहिए, प्रेजेंट और 8 साल बाद में 8 साल का ही डिफरेंट होगा ना। तो 8 साल का डिफरेंट होना चाहिए रियल डिफरेंट, जबकि यहाँ डिफरेंट कितना का हो रहा है, देख लीजिए, प्रेजेंट में ए कितने का था, 12 साल का, और 8 साल बाद ये कितने का हो रहा है, 14 साल का, यानी डिफरेंट कितने का हो रहा है, 2 का। तो डिफरेंट को डिफरेंट से डिवाइड कर देना है। यहाँ भी आप करोगे तो वही चीज़ आएगा, ये 9 और ये देखिए 11, 2 का। और जो फाइंड आउट करना है उसे आप गुना कर रहे होंगे। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, तो ए और बी की उम्रों का योगफल ज्ञात करना है, ए और बी की उम्रों का योगफल। तो देखो, ए और बी की उम्रों का सम आप कर दो, तो यहाँ पे कितना, 12, और ये कितना है, 9। तो 12 और 9 कितना हो गया, 21, यानी कितना हो जाएगा, 84। चार वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 3:2 था, 2 वर्ष बाद उसका अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। 4 years ago the ratio of A and B is was 3:2. After 2 years the ratio of their age will be 7:5. What is the present age of B? तो ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है, और कब का दिया हुआ है, तो 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 4 years ago, 4 वर्ष पहले ए और बी के उम्रों का जो रेशियो है वो 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। अब उसके बाद दिया हुआ है 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 years। देखो, जब भी ये चीज़ें आप टाइम को इंक्लूड करो तो प्रेजेंट में रह के सोचो। ये 2 वर्ष बाद, तो मतलब ये ना सोचना कि ये 4 वर्ष पहले और उसके बाद 2 वर्ष बाद, नहीं, ऐसा नहीं, प्रेजेंट में रह के। तो 4 साल प्रेजेंट से 4 साल पीछे जाना है, तो प्रेजेंट से 2 साल बाद आना है। आफ्टर 2 years, 2 years रेशियो
बिकम्स कितना है 7:5, 7:5। ठीक, अब देख लो कि मुझे फर्स्ट क्या करना है, तो फर्स्ट में डिफरेंट को सेम करना है। जैसे ही ऐसा सवाल दिखे आपको झट से क्या करना है, पहले डिफरेंट को सेम करना है। तो ये कितना 1 और ये कितना 2 है, तो मुझे यहाँ गुना कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या करना है कि ये दोनों टाइम का डिफरेंट देखना है कि ये दोनों जो रियल टाइम का डिफरेंट वो क्या है। तो देखो 4 साल पहले प्रेजेंट में रह के सोचना है, 4 साल पीछे का उम्र, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रेजेंट से 2 साल बाद के उम्र में कितना का डिफरेंट आएगा, 6 साल का आएगा ना। 4 साल पहले का उम्र और फिर आज से 2 साल बाद का उम्र और आज से 4 साल पहले का उम्र में कितने का अंतर आएगा, 6 साल का। अगर ये बात समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है कि एगो और आफ्टर जैसे ही रहे डिफरेंट निकालना है तो आप इसको जोड़ देना, एगो और आफ्टर को जोड़ देना, डिफरेंट निकल जाएगा। तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। जैसे ही एगो और आफ्टर है जोड़ देना है, सम कर देना है, तो डिफरेंट आपका मिल जाएगा। सो रियल डिफरेंट हमारा कितने का है, 6 का। रियल डिफरेंट 6 का है अपना। अब यहाँ से देख लो कि ए जो 4 साल पहले जो था, ए की उम्र 6 साल और अब कितना हो गया है, 7 साल, यानी कितने का डिफरेंट आया है, 1 का। डिफरेंट को डिफरेंट से, और जो हमें फाइंड करना है उससे क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले। तो फाइंड क्या करने वाला है, तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। What is the present age of B? What is the present age of B? अब देखो आप सोचोगे कि B का प्रेजेंट एज निकालना है और यहाँ रेशियो ये 4 साल पहले का, ये 2 साल बाद का, प्रेजेंट का तो कोई है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस रेशियो से गुना करता हूँ यानी 4 से गुना करता हूँ तो B का वैल्यू निकलेगा, लेकिन वो कब का निकलेगा, 4 साल पहले का। तो अगर 4 साल पहले का उम्र हमें पता चल जाए तो आज का उम्र तो बता ही सकते हैं ना। अगर मैं इस रेशियो वाले यानी कितना से 5 से गुना कर दूं तो मुझे 2 साल बाद का निकलेगा। तो फिर प्रेजेंट के लिए 2 साल क्या आना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा। तो कहीं से भी निकाल सकते। तो मैं अगर 4 से गुना करूं तो ये कितना हो गया, 24। और 24 कब आया, 4 साल पहले का। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, 4 साल बढ़ जाएगा ना, 4 साल पीछे का उम्र और आज की उम्र में 4 साल का फर्क आएगा। तो आज 4 साल क्या होंगे, बड़ा होंगे। तो 24 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 28। और वही बात अगर रहता कि अगर यहाँ पे 4 के जगह पे कितना से गुना कर रहे थे, 5 से गुना करते तो कितना होता, 30। तो 30 हो जाता, वो कब का निकलता, 2 साल बाद का। तो प्रेजेंट में आने के लिए 2 साल माइनस करना पड़ता। तो फिर से 2 साल माइनस करते तो फिर से कितना आता, 28। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना था। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। 3 years ago the father's age by 6 times the age of the son. 3 years later the age of father will be 5 times the age of son. Then now the current age of the son. 3 वर्ष पहले, 3 years ago, 3 वर्ष पहले पिता का जो उम्र है वो पुत्र की उम्र का 6 गुना। जब भी ये बात आए ना तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखना, पिता का उम्र ही 6 गुना होगा। जब पिता पुत्र की बात है, पुत्र का कभी 6 गुना होगा क्या पिता से, या कितना भी 1 गुना हो 2 गुना हो, पिता से ज्यादा तो पुत्र का नहीं होगा ना, हमेशा होगा तो फादर्स का ही होगा। तो फादर एंड सन, तो फादर अगर 1, सन अगर 1 का, तो फादर कितने का, 6 का। ये हो गया रेशियो 6:1। कब, 3 years ago। एंड उसके बाद कह रहा है कितने, 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रेशियो विल बी कितना, पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र का 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये 1 और ये कितना, 5, यानी 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 1। पहला काम आपको क्या करना, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये चीजें हमें डायरेक्ट दे रखा था रेशो, इसमें क्या थोड़ा सा चेंज आया कि इसको लैंग्वेज में लिख के दिया कि 6 टाइम 4 टाइम 3 टाइम, है ना। तो ये आपने इसे रेशियो में लिख लिया। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या करना है कि भाई मेरे जो पिता और पुत्र की उम्र का जो डिफरेंट यहाँ पे है
कितने का है 5 का, तो यहाँ पे डिफरेंट कितने का है 4 का। पहले इस डिफरेंट को क्या करना है सेम करना है, तो सेम करने के लिए देखो इस बार क्या करना पड़ेगा, ये 5 और 4 है, सेम कहाँ जाके होगा, सेम का मतलब है कि जैसे अगर ये 10 बन रहा है तो ये भी 10 बनना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कभी एडिशन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, डिवाइड कर सकते हो और मल्टीपल कर सकते हो। तो आप देखो 2 से मल्टीपल करोगे तो ये 10 हो सकता है, लेकिन कभी आप इसको 10 नहीं बना सकते, तो इसे आप 20 बना सकते, तो इसे भी आप 20 बना सकते हैं। यानी 5 और 4 का एलसीएम देख लो, तो 5 4 का एलसीएम 20, सो दोनों को आप 20 बना सकते। तो आपको इसे गुना करना पड़ेगा कितना से 4 से, और इससे गुना करना पड़ेगा कितना से 5 से। ओके ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या करना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, तो ये रियल एज देखना है कि 3 साल पहले का और ये 3 साल बाद का। तो जैसे डिफरेंट देखना है, तो डिफरेंट के लिए मैंने अभी बताया कि आफ्टर और एगो अगर है उसको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये रियल डिफरेंट हो गया 6 साल का, 6 साल का रियल डिफरेंट हो गया। अब देख लो यहाँ पे क्या डिफरेंट आ रहा है, फादर जो थे वो 3 साल पहले 24 साल का और अभी कितने साल का 25 साल का, 100 कितने का डिफरेंट है 1 का। कहीं से भी आप यहाँ से भी डिफरेंट लोगे वही आएगा। और उसके बाद जो फाइंड करना है उसे आप गुना करेंगे। तो फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है कि पुत्र के वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो देखो वर्तमान का तो रेशियो है नहीं, कहीं से भी आप गुना फाइंड कर लो। अगर मैं 4 से गुना करता हूँ तो ये 24, ये 24 कब का आएगा 3 साल पहले का। ये 24 4 से आपने गुना किया तो ये 3 साल पहले का आएगा। लेकिन आज आपको आज का निकालना है, प्रेजेंट का निकालना है, तो प्रेजेंट में आने के लिए 3 साल क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 3 साल पहले आपकी उम्र 24 साल की है, तो आज आप कितने साल के रहेंगे 27 साल के रहेंगे, है ना। तो 3 प्लस कर दो, देन वी कैन राइट इट कितना 27 ईयर। ओके, यानी 27 साल का। अगर आप यहां से गुना करते मेरे भाई, तो ये देखो कितना 5 से गुना करते तो कितना हो जाता 30 हो जाता, है ना। 5 से अगर यहाँ गुना कर रहे होते तो कितना आता 30, लेकिन ये कब का आता 3 साल बाद, आफ्टर 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद। 3 साल बाद आपका उम्र अगर 30 साल हो रहा है तो आज यानी प्रेजेंट में कितना रहा होगा, तो 27 साल रहा होगा। तो फिर से आप वहां पे 3 माइनस करना पड़ेगा, एंड आपका आंसर कितना आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र का 6 गुना था, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखो 2 वर्ष पहले यानी 2 ईयर्स एगो, ठीक है, फादर एंड सन कितना हो जाएगा 2 साल पहले कितना 7 गुना, यानी 1 और ये कितना 7, ठीक है 7:1। उसके बाद कर रहा है क्या 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, आफ्टर 3 ईयर्स पिता की उम्र कितना गुना हो जा रहा है 4 टाइम हो जा रहा है, यानी 1 और ये कितना हो जाएगा 4। पहला काम क्या करना है आपको सेम करना है। ये देखो कितना 7 और 1 यानी 6 का डिफरेंट, यहाँ पे कितने का डिफरेंट है मेरे भाई 3 का। सेम करना है, यहाँ पे आप कितना से गुना करोगे 2 से। सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब पहला दूसरा कंडीशन क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंट देखना है, एगो आफ्टर डिफरेंट देखना है, तो क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 रियल डिफरेंट आ गया। उसके बाद आपको देखो यहाँ से क्या डिफरेंट आ रहा है 7 का, और ये हो गया कितना 8, यानी 1 का डिफरेंट। यहाँ देखो 1 और यहाँ हो गया कितना 2 का, यानी 1 का डिफरेंट। दोनों जगह से सेम ही आएगा। 1 का डिफरेंट को डिफरेंट से आपने कर दिया डिवाइड, और उसके बाद आपको मल्टीपल करना है, जो फाइंड करना है उसे मल्टीपल करना है। तो आपको पुत्र के वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, तो पुत्र के वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए आपको कोई भी रेशियो से पहले गुना कर दो। तो 1 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 5। ये 5 मेरे भाई, ये 1 से गुना किया, ये रेशियो आपका 2 साल पहले का है। तो आपको वर्तमान में आने के लिए आपको 2 साल क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। 2 साल पहले आपका उम्र 5 साल है, तो आज आपका उम्र कितना होगा 7 साल होगा ना, निकम्मा। तो 2 साल पहले 5 साल का, आप 2 साल पहले 5 साल के थे ना, तो आज कितने साल के होंगे 7 साल के। तो 2 साल जोड़ देंगे 7 साल। अगर आप 2 से यानी इस वाले रेशियो से गुना करते, यानी 2 से गुना करते, तो आपका उम्र 10 आ रहा होता, लेकिन वो कब का आ रहा था आफ्टर 3 साल बाद। 3 साल बाद आप 10 साल के हो जाएंगे। तो आज कितने के होंगे भाई, तो आज तो आप 3 साल कम ही के होंगे ना, यानी 7 साल के होंगे। दैट्स इट। 8 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना था। वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 17/5 गुना है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है,
8 वर्ष पहले, 8 years ago, 8 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना है। एक, ये 5, यानी 5:1। उसके बाद कर रहा है वर्तमान में यानी प्रेजेंट में। प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में जो है द फादर्स एज इज 17/5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी पिता का जो उम्र है वो पुत्र की उम्र का कितना टाइम्स है? 17/5 टाइम्स है। अब देखो इस बात को समझना है आपको कि पिता का उम्र जो भी है वो पुत्र की उम्र का 17/5 है, यानी पुत्र के उम्र पे डिपेंड कर रहा है पिता का उम्र। तो मुझे पहले पुत्र की उम्र जानना पड़ेगा और उसका 17/5 कर देंगे तो पिताजी का उम्र मिल जाएगा। तो आप सोचोगे कि पुत्र का उम्र क्या माने, तो पुत्र का उम्र अगर आप x मानते हो, अगर पुत्र का उम्र x मानते हो तो पिता का उम्र कितना होगा? तो पुत्र के उम्र का 17/5, यानी इसका 17/5 यानी x का 17/5 करेंगे तो पिता का उम्र यानी पिता का उम्र 17x अपॉन कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है? 5। तो जब मानना है ना तो आप कुछ भी मान सकते हैं जो कि आपको आसान लगे, और हम कोशिश करते हैं कि जैसे ये हमारा फ्रैक्शन में है ना, हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन से बाहर आ जाए। तो फ्रैक्शन से बाहर कैसे आएगा? तो मैं x की जगह पे क्या मान लेता हूँ? जो x मान रहे थे मैं यहाँ 5 मानता हूँ कि पुत्र की उम्र कितना है? 5। तो पिता की उम्र कितना होगा? तो 5 का 17/5 होगा, पुत्र की उम्र का 17/5, यानी 5 का 17/5 जब करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और पिता का उम्र कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है और जिस पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है, जिस पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है, जैसे पिता का वैल्यू डिपेंड कर रहा है पुत्र पे कि पुत्र का 17/5, तो पुत्र का उम्र हमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो क्या माने? x बाई जेड क्या माने? 1 2 3 4 5 क्या माने? तो जो डिनोमिनेटर में दिया हो वही मान लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 मान लेते हैं कि पुत्र का उम्र है 5। तो पिता का उम्र कितना? तो पुत्र के उम्र का 17/5, यानी 5 का 17/5 करेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे दिया रहे तो आपको इसी तरीके से सोचना है। तो अब देखो ये रेशियो मैंने बना लिया। पहला कंडीशन क्या करना है कि इसको सेम करना है। तब 5 और 1 यानी डिफरेंट कितने का है? 4 का, और यहाँ कितने का? 12 का। मेरे भाई आप गुना यहाँ कितना से करने वाले? 3 से सेम हो जाएगा, 3 से। दूसरा स्टेप क्या करना है? आपको ये देखना है कि रियल एज में कितने का डिफरेंट। तो 8 साल पहले और प्रेजेंट में डिफरेंट जो आएगा वो 8 साल का ही होगा ना। तो 8, और उसके बाद यहाँ देख लेते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। ये पिताजी 15 साल के और प्रेजेंट में कितने के? 17 साल के, यानी कितने? 2 साल का डिफरेंट। और जो फाइंड करना है उसे गुना करेंगे। तो फाइंड करना है क्या? पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम प्रेजेंट वाले से गुना करेंगे। 5 से गुना करेंगे 100, कितना हो जाएगा? सॉरी 20। 12 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना था। वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7/5 गुना है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। 12 years ago the father's age by 3 times the age of the son. At present the father's age is 7/5 times the age of the son. Find the age of the son. Find the age of the son. Okay, यानी 12 year ago 12 वर्ष पहले, 12 years ago 12 साल पहले पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 3 टाइम है, यानी 1, तो ये कितना? 3। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कब? वर्तमान में, प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में कह रहा है कि पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र का 7/5
टाइम है तो फिर से देख लो कि पुत्र पे डिपेंड कर रहा है पिता का, तो पिता का डिपेंड कर रहा है उम्र पुत्र पे। तो देख लो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, तो 5 है, तो डिनोमिनेटर ही पुत्र का उम्र को मानेंगे 5 और उसका 7/5 करेंगे तो पिता का उम्र आएगा, तो 5 का 7/5 करेंगे तो ओनली कितना मिलेगा 7। तो फर्स्ट कंडीशन क्या करना है, डिफरेंट, ये 2 का, यहाँ भी 2 का। देखो भाई यहाँ तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, यहाँ भी डिफरेंट, यहाँ पे दोनों डिफरेंट सेम है, मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये स्टेप मेरा ठीक है किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये रियल डिफरेंट देखते हैं। 12 साल पहले और प्रेजेंट, 12 साल पहले और प्रेजेंट में जो डिफरेंट है वो कितने का होगा, 12 साल का ही होगा ना। 12 साल पहले और आज की उम्र में आपका 12 साल का ही डिफरेंट होगा। तो रियल डिफरेंट 12 ईयर, एंड यहाँ पे डिफरेंट देख रहे हैं 3 साल और ये 7 साल, यानी डिफरेंट कितने का हो गया 4 साल का। सो इसे 4 से डिवाइड कर दिए और जो फाइंड करना है उसे गुना करना होगा। तो फाइंड क्या करना है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 15 साल का है जी, है ना। चलो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।